गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है डेली राजस्थान करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है कि बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। यानी आपको बातें तो कम करनी है और आपको अपने काम पर ध्यान एकत्रित करना है, ताकि लोगों को आपका काम दिखाई दे कि आपने मेहनत की है और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो आंसर आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आंसर याद रखना है कि इसमें राजस्थान ने जो है 43 पदक प्राप्त किए हैं। अगर बात में इसमें करें कि भाई गोल्ड की संख्या कितनी है, तो आपको गोल्ड की संख्या याद रखनी है। गोल्ड की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रजत पदक की, तो रजत पदक की संख्या भी आपको याद रखनी है, वो कितनी है, तो 20 है। और अगर बचे बचे कौन से, कांस्य की, तो कांस्य की संख्या भी आपको याद रखनी है, और कांस्य की संख्या कितनी है, तो 13 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पदक तालिका के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है, तो 6ठा स्थान राजस्थान का रहा है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के सभी राज्यों की पुलिस के मुखिया और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की एक साझा कॉन्फ्रेंस, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ आयोजित की जाएगी। तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर आयोजित की जाएगी। और अगर ये आप बात करें भाई ये आयोजित जो होगी वो कब होगी, तो इसका आंसर भी आपको रखना है कि 5, 6 और 7 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली की ओर से राजस्थान के किस समाज सेवी को नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा विष्णुचंद प्रजापति को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नाम इनका आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हमारा कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्य के किस किसान को नई दिल्ली में मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है हेमेंद्र सिंह लाटोटी का, साथ ही साथ याद रखना संतोष विश्नोई का। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, संतोष विश्नोई और हेमेंद्र सिंह लाटोटी, ठीक है ना। ये दोनों नामों का आपको याद रखना है। संतोष विश्नोई का संबंध तो बाड़मेर से है, हेमेंद्र सिंह लाटोटी का पाली से संबंध आता है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला है हमारा 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आयोजन कब किया गया है। तो आंसर होगा इसका 20 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आज जो है, अगर हम बात करें 195 जो सदस्य थे इनको शपथ दिला दी गई है, और बाकी जो सदस्य बच रहे हैं उसमें जो है कल शपथ उनको दिलाई जाएगी, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया गया है, तो कलराज मिश्र को जो है हमारे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है शपथ लेगा, सॉरी कलराज मिश्र नहीं, सॉरी कालीचरण सराफ है ना, सॉरी ये नाम है कालीचरण सर्राफ, ठीक है ना। इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है हमारा कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो आंसर होगा राजस्थान का इसमें जो है दूसरा स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान किसका आता है, तो यूपी का पहला स्थान आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाबार्ड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब आयोजित की जाएगी। तो आंसर होगा इसका 21 और 20 दिसंबर को इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना के पीठाधीश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है। तो गोपाल दास उनका नाम है। ये कौन से नंबर के पीठाधीश्वर थे, तो याद रखना ये 20वें नंबर के पीठाधीश्वर थे, इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना कि इनका संबंध जो है वो किस जिले से आता है, तो इनका संबंध आता है सीकर जिले से, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनके बाद में कौन बनाए गए, तो उनका नाम है ओम प्रकाश दास, ठीक है ना। उनका नाम क्या है, तो ओम प्रकाश दास उनका नाम है, जो कि 21वें पीठाधीश्वर बने, उनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इसके चांस है कि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पुष्पा भारती का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनकी रचना का अगर हम बात करें तो कौन सी रचना है, तो यादें और यादें, ठीक है ना। ये इनकी रचना का नाम है, जो कि आपको जरूर याद रखना होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें ये तो है देखो, हाँ चलो व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो पुष्पा भारती का नाम आपको कुल मिला के याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है हमारा यानी हमारे आज की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है कि डिडवाना कुचामन के किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह का, याद रखना। नामांकन यहाँ पर किया गया है किसके लिए, तो यार अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अगर हम बात करें दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में कुछ बात करें, तो देखो दिव्य कीर्ति सिंह का आपको याद रखना है, दो चीज़ें खास तौर पर आपको याद रखनी है। एक तो अगर हम बात करें तो इनको हाल ही में जो है राज्य चुनाव आइकॉन नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। राज्य चुनाव जो है आइकॉन इनको नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
यानी राज्य चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन नियुक्त हुए थे? तो याद रखना कि दिव्य कीर्ति सिंह। इसके अलावा याद रखना कि जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के अंदर, उस एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह का जो संबंध है, ये इनका संबंध किससे आता है? तो यार ना घुड़सवारी से इनका संबंध आता है, ठीक है ना। इनका संबंध कहाँ से आता है? तो घुड़सवारी से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दिव्य कीर्ति सिंह जो है एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला है, यानी खिलाड़ी है। इसके अलावा इनको घुड़सवारी की खिलाड़ी है। और याद रखना कि ये जो किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? तो डिडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट से ये आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनको जो है चुनाव आइकन बनाया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि। अब इनको क्या देने जाने वाला? तो रखना अर्जुन अवार्ड के लिए इनको नामांकित भी किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अवनी लेखरा के बारे में आप लोग जानते हो, निशानेबाजी से इनका संबंध आता है। इनका संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से इनका संबंध आता है, ये भी आप सबको पता ही है। इसके अलावा बात करें ये इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से आता है? तो इनका संबंध आता है जयपुर जिले से। और यार ना ये जो हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, ये उसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें महावीर सैनी का, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका नामांकन हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए, ठीक है ना। यानी अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जो किसका नामांकन किया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया है महावीर सैनी का। और ये क्या है? तो एक एथलीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये पैरा एथलीट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एक तरीके से ये पैरा एथलीट है और इनको द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उनके लिए इनका नामांकन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भाई अर्जुन अवार्ड दिव्य कीर्ति सिंह को, अवनी लेखरा को हम बात करें निशानेबाजी संबंध है, महावीर सैनी जो है एथलीट है और इनका द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए इनका नामांकन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि राज्य के किन वन्य जीव स्थल को आर्द्रभूमि घोषित करने हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय भेजा जाएगा। यानी याद रखना कि राजस्थान के जो 3 महत्वपूर्ण स्थल है आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए इनको जो है रामसर सचिवालय है, वहाँ पर इनका नामांकन भेजा जाएगा। जिसमें अगर बात करें खींचन जोधपुर का, कनवास पक्षी विहार कोटा का और लूणकरणसर बीकानेर का, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। इनका नाम क्या होगा? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इन तीनों का जो है नामांकन आगे किया जाएगा ताकि इनको रामसर साइट या आर्द्र भूमि के रूप में इनको शामिल किया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से नई दिल्ली में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप सबको आंसर रखना है, राजस्थान को जो है इस पर बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। अगला है हमारा, संगठित अपराधों पर प्रभावित नियंत्रण हेतु राजस्थान के किसके नेतृत्व में राज्य स्तर पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो आंसर होगा इसका दिनेश MN के नेतृत्व में। याद रखना है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और किसके लिए किया गया है? तो ये जो अपराधी होता है उनके नियंत्रण के लिए, अपराधों के नियंत्रण के लिए जो इसका गठन किया गया है। अगर हम बात करें VK सिंह का, तो यार ना इनके लिए गठन किया गया है। इनको किसका नेतृत्व दिया गया है? तो SIT का नेतृत्व दिया गया है। अगर हम बात करें SIT की फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखिए, ये क्या काम करेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम? तो यार नहीं, जो पेपर होता है, ये जो पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं या पेपर लीक जो हो रहे हैं उनकी प्रकरणों की जांच करने के लिए, उनसे संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है SIT का गठन किया गया है। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो VK सिंह को इनका जो है यार ना नेतृत्व दिया गया है। इसी प्रकार से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का नेतृत्व किसको दिया गया है? तो दिनेश MN को दिया गया है। हीरालाल सामरिया की अगर हम बात करें तो यार ना ये हमारे केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। नई नियुक्ति है, इसलिए एग्जाम में अभी तक आई नहीं है, तो आएगी जरूर। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यार ना मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया, जो कि डीग भरतपुर से जिनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीनों ऑप्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस बेस पर, एयरक्राफ्ट बेस पर तैनात किया जाएगा ना। यानी अगर बात करें भाई जो तेजस लड़ाकू विमान है इसको किस एयरबेस पर नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर रखना है नाल बीकानेर बेस को नियुक्त किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई उत्तरलाई बाड़मेर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान के अंदर क्या है, मतलब आपको पता है कि भाई MiG-21 जो है काफ़ी क्रैश होने वाला एयरक्राफ्ट है। इसको हाल ही में सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान में कहाँ से इसको विदाई दी गई है, तो यार ना इसको उत्तरलाई बाड़मेर से यहाँ पर विदाई दी गई है। अगर बात करें यहाँ पर जो है कौन सा नया विमान लगाया गया है, तो यार ना सुखोई 30 की जो नियुक्ति है वो कहाँ की गई है? तो उत्तरलाई बाड़मेर पर की गई है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, एग्जाम में दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी फैक्ट एंड मोटिवेशन पर। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना वहाँ पर मिलेगी आपको क्विज के अंदर भी, ठीक है ना।
और अगर हम बात करें इसके अलावा हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें फेसबुक भी हम फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आपको याद रखना है, जी फैक्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर आता है? तो आंसर होगा इसका 8वें स्थान पर, ठीक है ना। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है हाल ही में जारी की गई है। ये जारी हुई है कब? तो 1 दिसंबर को इसका जारी किया गया है, ठीक है ना। और इसके अगर हम बात करें, कुछ इसके आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं एनसीआरबी रिपोर्ट के। जैसे अगर हम बात करें महिला अपराध की दृष्टि से तो 1 नंबर पर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के मामले में तो दूसरे स्थान पर आता है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई रिपोर्ट है उसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं हम लोग। जैसे भाई हम बात करें भी यहाँ पे जो ऑनलाइन ठगी हुई उसके मामले खुद कितने दर्ज हुए हैं, तो 1833 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो बेरोजगारी में राजस्थान जो दूसरे स्थान पर आता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें महिला अपराध के अंदर भी आपको थोड़ा अगर याद रखना चाहो तो महिला अपराध के जो सर्वाधिक मामले जहां दर्ज किए गए उसका नाम है अजमेर के अंदर, ठीक है ना। यानी सर्वाधिक मामले कहां पर दर्ज में किए गए? तो अजमेर के अंदर जो है महिला अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। अगर बात करें सर्वाधिक रेप केस जो है वो कहाँ पर हुए हैं तो उसका भी आपको रखना, भिलवाड़ा के अंदर जो है सर्वाधिक रेप केस दर्ज किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान आता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें हेट स्पीच के मामले में तो राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर आता है। तो इस प्रकार से कुछ आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करा करें। अगला है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ODF प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा इसका लदाना ग्राम पंचायत को जो ये अवार्ड दिया गया है। ODF प्लस ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया है, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? लदाना ग्राम पंचायत को ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें मिनल गांव और नौरंगाबाद जोधपुर, इनको यार ना जो हमारा पर्यटन विभाग है, कौन सा वो वाला? केंद्रीय पर्यटन विभाग, इनके द्वारा यार जो इनको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो बेस्ट विलेज का अवार्ड किसको मिला है? तो नौरंगाबाद धौलपुर के अंदर और मिनल गांव जो है चित्तौड़ के अंदर। अगर हम बात करें ये नौरंगाबाद धौलपुर जो है ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिखा रखा है और ये हमने किससे लिया है? तो ये हमने सुजस से लिया है, ठीक है ना। सुजस जो आपकी जो पत्रिका आती है उस पत्रिका के अंदर जो है इसको धौलपुर दे रखा था, ये ध्यान रखना है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में CEACH डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपको आंसर होगा इसका रूमा देवी के द्वारा जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें रूमा देवी का तो ये बाड़मेर से संबंध इनका रखता है। इनका संबंध कहाँ से आता है? तो बाड़मेर से इनका संबंध आता है। और इनको जो है अगर बात करें तो राजजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, ठीक है ना। इनको किन एम्बेसडर बना रखा? तो राजजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रूमा देवी, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें विष्णुचंद्र प्रजापति की तो यार ना नेशनल आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, ठीक है ना। नेशनल आइकन जो हमारे आइकन अवार्ड है ये किसको मिला है? तो विष्णुचंद्र प्रजापति को। हेमेंद्र सिंह लाटोटी और अगर हम बात करें संतोष विश्नोई तो यार ना मिलीनियर फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। शरद कुमार शर्मा की अगर हम बात करें तो मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड इनको मिला है, ठीक है ना। मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड किसको मिला है? तो शरद कुमार शर्मा को। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी है। अगला है हमारा, भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका अंशुल चौधरी ने यार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें 2 ऑप्शन और है कि रवि बिश्नोई और उदय सारण, तो रवि बिश्नोई का संबंध तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध आता है जोधपुर से, ठीक है ना। और याद करेंगे भी जो हमारे जो T20 होता है उस T20 के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन है? तो रवि बिश्नोई बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उदय सारण की अगर बात करें तो याद रखना कि जो हाल में अगर बात करें अंडर 19 टीम का सिलेक्शन किया गया है जो कि UAE के अंदर, अगर बात करें तो UAE के अंदर जो है एक एशिया कप हो रहा है अंडर 19 का, तो उसका जो कप्तान बनाया गया है उसको उदय सरान को बनाया गया है। अगर बात करें उदय सरान का संबंध कहाँ से आता है? तो इनका संबंध आता है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको ध्यान रखना। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक के लिए राजस्थान से कितने सांसद निलंबित हुए हैं? तो आंसर होगा इसका 4 सांसद यहाँ से जो है निलंबित हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल के बारे में तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोद तिवारी और KC वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, नीरज डांगी इसमें शामिल है। चारों ही सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, राजस्थान से चुनकर संसद तक पहुंचे थे। अगर बात करें इनको निलंबित क्यों किया गया है तो यार कि संसद में सुरक्षा चूक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने के कारण संसदीय कार्रवाई को बाधित करने के लिए दोनों सदनों के सांसद को निलंबित किया है। अगर बात करें अब तक जो है 141 सांसदों को जो है निलंबित किया जा चुका है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो था ये हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।